में भोजन की व्यवस्था है, ये सब करके ये काम करना, सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन ये एक एक घरों में बंटवाने का कार्य हुआ हो, या हमारे सभी मंदिरों की रंगाई, पुताई, मरम्मतीकरण और लगभग 8 नए मंदिरों का। लोगों में एक आक्रोश है, उस पर क्या कहा? देखिए, नगर पालिका के द्वारा बनाई गई सड़कें मुझे लगता है कि कोई नहीं टूटी, और आप लोग भी यहीं हैं और आप लोगों ने देखा होगा, चूँकि माला पहनाना या तो उनके जन्म जयंती पर या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी के समय में ये किया जाता था। लेकिन पडरौना नगर पालिका पहली ऐसी नगर पालिका है जो हमारे वहाँ 16 मूर्ति लगा हुआ है। 5,000 रुपये जो मिलता है उसमें जो है 1,500 रुपया दिया जाता है, 3,500 रुपया रख लिया जाता है। देखिए, अगर कोई यह साबित कर देगा तो मैं। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और नगर निकाय चुनाव बहुत ही जो है संघर्ष की है, और इस संघर्ष के बीच में जो है हमारे बीच में बैठे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, और काफ़ी जो है विकास के साथ उन्होंने कार्य किया है, और विकास के साथ साथ जो प्रेम इन्होंने जनता को दिया है, प्रेम लिया है, शायद जो है वो मिल पाए या न मिल पाए, ये तो भाग्य की बात है। तो हमारे सामने बैठे हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी। सबसे पहले तो जो है मैं आपको IKI न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से मेरा प्रश्न यह है कि आप 2 बार चुनाव लड़े हैं, और 2 बार चुनाव में जो है आपको क्या प्रेम मिला, वर्तमान समय में क्या प्रेम मिल रहा है जनता के द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पडरौना की सभी सम्मानित जनता, हमारी सभी देवी स्वरूपा माताएं, बहनें, सभी हमारे पिता तुल गार्जियन, सभी हमारे नौजवान साथी, डॉक्टर्स, अधिवक्तागण, प्रोफेसरगण, टीचरगण, सभी लोगों को सबसे पहले मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य और बहुत ही सामान्य परिवार के होने के बाद भी पडरौना की सम्मानित जनता ने हमको 2 बार चुनाव जिताकर यहाँ का नगर सेवक बनाने का गौरव प्राप्त किया है। और आज भी आप देख रहे होंगे जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट कमल पे लड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि पडरौना नगर और विस्तारित एरिया दोनों मिला के जो ऊर्जा आज देखने को मिल रही है, जो लोगों में उत्साह है टिकट मिलने वाले दिन से ही, और जिस तरह से माताएं बहनें भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, मुझे लगता है कि इस बार भी बहुत रिकॉर्ड मतों से पडरौना की सम्मानित जनता हमको फिर से नगर सेवक के रूप में एक बार फिर नगर पालिका पर बैठाने का कार्य करेगी। और यह संभव हो पाया, जो मैंने वादा किया था उस वादों में 95% से ऊपर वादा मैंने पूरा किया है। अभी आप देखेंगे कि नगर पालिकाओं में इसके पहले रोड बनाने का कार्य, नाली बनाने का कार्य, सफाई का कार्य, प्रकाश की व्यवस्था, जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो होती थी। इन सभी व्यवस्थाओं को करने के साथ साथ मैंने इससे हट के, आप देखे होंगे वो वैश्विक महामारी कोरोना, जिस समय पूरा विश्व परेशान था, पडरौना नगर पालिका ने सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में गौरव प्राप्त किया कि ऑक्सीजन प्लांट जिला हॉस्पिटल में दे के कि किसी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन के अभाव में न हो, तो हमने ऑक्सीजन प्लांट देने का कार्य किया। कोरोना काल में प्रतिदिन 5,000 से 5,500 पैकेट भोजन बनाना, उसको पैक कराना और फिर चिन्हित करना कि किस घर में भोजन की व्यवस्था है, ये सब करके ये काम करना, सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन ये एक एक घरों में बंटवाने का कार्य हुआ हो, या हमारे सभी मंदिरों की रंगाई, पुताई, मरम्मतीकरण और लगभग 8 नए मंदिरों का पूरे तरीके से सुंदरीकरण, मतलब एक तरह से नया बनाने का कार्य जो हुआ है। हमारे वहाँ जितने ब्रह्म स्थान हैं सबका मार्बल लगवा के, लाइट लगवा के, उसका चबूतरा बनवा के सुंदरीकरण कराने का कार्य हो, या जो हमारे कुएँ जो हमारे हैं, जो धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों से महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से इसलिए कि दीपावली, दशहरा ऐसे सभी कार्यक्रमों में हम कुएँ की पूजा करते हैं, शादी विवाह में हम कुएँ की पूजा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसलिए कि जहाँ कुआँ है
वहाँ मुझे लगता है कि 200 मीटर एरिया तक कभी पानी पॉल्यूटेड नहीं होगा और वहाँ का वाटर लेवल कभी कम नहीं होता है। ऐसे कुओं का जो कुएँ बंद हो गए थे पूरे तरीके से, उन कुओं को फिर से सफाई करवा के पूरा रिनोवेट कराना, मार्बल लगवाना, उस पर लाइट लगा के सुंदरीकरण कराना। हमारे नगर में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसलिए महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक की स्थापना करके कि एक एक व्यक्ति को भोजन मिले, इसकी स्थापना करना। हमारे नगर पालिका में पथिक वाहन की व्यवस्था, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है और कनेक्टिविटी की व्यवस्था ना होते हुए उनको जटाहा जाना है, कुबेर स्थान जाना है, खिड़कियाँ जाना है, रामकोला जाना है, तो हमारे वहाँ की वैनिटी वैन है जो लोगों को पथिक वाहन है जो लोगों को घरों तक निःशुल्क पहुँचाने का कार्य करती है। हमने शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। जैसे यहाँ पे जो बच्चे मेधावी हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर छोटा है या व्यवस्थाएँ ऐसी नहीं है, हमने एक समृद्ध लाइब्रेरी महंत अवैधनाथ जी महाराज पुस्तकालय खोल के और उसमें एकदम करंट की किताबें, की किताबें, उसके पुस्तक, चाहे वो यूपीएससी की हो या पीसीएसजे का हो, एसएससी का हो या बैंकिंग का हो, सभी की किताबें वहाँ पर उपलब्ध करा के एक वातानुकूलित लाइब्रेरी खोलने का व्यवस्था मैंने किया, जहाँ फ्री वाईफाई की सुविधा हो, बच्चों के बैठने के लिए इम्पोर्टेड मेज़ और कुर्सी की व्यवस्था है, बालिकाओं के लिए अलग लाइब्रेरी की व्यवस्था। या आप देखें तो महिलाओं के लिए माननीय लक्ष्मीबाई मुफ्त सिलाई कढ़ाई बुनाई केंद्र खोल के महिलाओं को भी सम्मान देने का कार्य और उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य। आज नगर पालिका में निःशुल्क सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखने के बाद यहाँ से दर्जन भर से महिलाएं ऐसी हैं जो आज आप स्वयं आत्मनिर्भर बनी हैं। वो कपड़ों को सिल के और उससे धन अर्जित करके अपने परिवार को चलाने का कार्य करती हैं। विनय जी, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को जो है संबोधित कर रहे थे, उनसे आप क्या प्रेरणा ली? देखिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में मोदी जी जैसे पूज्य प्रधानमंत्री जी हैं और उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी की तरह मुख्यमंत्री हैं। आप देखे होंगे कि आज से 6 वर्ष पहले यानी 2017 के जब पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं हुए तो उसके पहले इस प्रदेश की स्थिति क्या थी। चाहे वो लाइट हो, पानी हो, सफाई हो, गैस की किल्लत, में हर प्रकार की समस्याएं यहाँ पर थी। किसान लाठी खा रहे थे खाद बीज के लिए, महिलाएं लाठी खा रही थी गैस के लिए, पुरुष या बच्चे खा रहे थे, अगर जलाभिषेक करने जा रहे थे तो लाठी, मतलब हर चीज़ में लाठी मिलता था। आतंक का पर्याय एकदम पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश बन गया था। और जब से पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, आप देख लीजिए इस प्रदेश की स्थिति इस समय क्या है। गुंडे, माफिया, मवाली या तो जेल के अंदर हैं, या तो प्रदेश छोड़ के गायब हैं, और या तो सीधे ऊपर चले गए हैं। उनसे प्रेरणा आपने क्या लिया? देखिए, महाराज जी से तो प्रेरणा हम लोग लगभग 24 साल तो हो ही गया होगा महाराज जी के सानिध्य में कार्य करते हुए, उनके आशीर्वाद से कार्य करते हुए। महाराज जी से जो प्रेरणा मिलती है, पहले तो आत्मबल मिलता है और उन्हीं का देन है कि हम लोग कोई भी सामाजिक कार्य बड़े मनोयोग से करके, देखिए जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो मुझे लगता है कि कभी ये सोचा ही नहीं था कि राजनीति और ऐसे चुनाव, विधानसभा, लेकिन एक जुनून था महाराज जी को देख के, एक जुनून सवार था। संघ का कार्यकर्ता होने के नाते भी एक जुनून था कि हमको समाज का काम करना है। हमने तो 92-93 में इस नगर में सफाई व्यवस्था, जब हैजा टाइप की बीमारी आई थी तो सफाई करना, नालियों का सफाई करना और ऐसे तमाम कार्य हमने किया है। और मुझे लगता है कि आज अनवरत लगभग 28 वर्षों से मैं समाज में सबके बीच में रह के जब जन समस्याएँ आई हैं इस पडरौना के ऊपर, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो या जन समस्याओं के क्षेत्र में रहा हो, हर जन समस्याओं में, हर कार्य में आगे बढ़ के, चाहे व्यापारियों का मामला हो या गैस की समस्या हो, 15-15 दिन तक भूख हड़ताल तीरथ चौराहे पर गैस की समस्या को समाप्त करना, बिजली की समस्या हो, लाइट सोने के बाद आती थी और जगने के पहले चली जाती थी, उस समस्या को कम से कम 12-13 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठने का हो, फिर बिजली की व्यवस्था सुधारने की हो, या जो नगर हॉस्पिटल है, नगर हॉस्पिटल में
दवा की व्यवस्था, 2 जगहों से खिड़की बनवाना, 5 बेड की जरूरत, 30 बेड का हॉस्पिटल के लिए वहाँ पर धरना करके और उसको चालू कराना, प्रारंभ कराना, ऐसे तमाम कार्य मैंने किया और वो सब प्रेरणा से हो पाया, संघ की प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से। बहुत परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा आपको बहुत अच्छी है, बात आपने कहा है कि प्रेरणा ले रहे हैं। एक जैसे हम लोग जो वो कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक जनता का जो है कुछ वो आ रहा है कि जो है मेन सड़कें जर्जर क्यों है, करोड़ों रुपए की लागत से जो बनी है सड़कें, वो भी जो है 6 महीने में टूट गई। इस पर काफ़ी जो है लोगों में एक आक्रोश है, उस पर क्या कहा? देखिए, नगर पालिका के द्वारा बनाई गई सड़कें मुझे लगता है कि कोई नहीं टूटी, और आप लोग भी यहीं हैं और आप लोगों ने देखा होगा, चूँकि एक आध रोड तो आप लोगों के सामने बना, कितनी पारदर्शिता से बना। पहली बार मुझे लगता है कि पहली बार पडरौना में हाट मिक्स प्लांट से रोड बने और आप सबके देख रेख में बने। अभी आप चले जाइए बेलवा चुंगी का रोड, दोनों रोड, उपाध्याय जिम जी का रोड, आप जगदीशपुरम में चले जाइए, जहाँ पानी लगता था, घुटने भर पानी लगता था, तो 1 नंबर का रोड बनवा के और उसको जनता को समर्पित किया गया। अच्छा, ये अम्बे चौक वाली रोड पे बताइए। देखिए, जो भी रोड बना है, चूँकि वो बाईपास रोड है और बीच में जो बारिश आया था उसके वजह से कुछ रोड आपको लग रहा है कि वो टूटा हुआ है, चूँकि वहाँ वाटर लॉगिंग होता है, चूँकि वहाँ पर लो लैंड है। और बांसी का जो पुल बना है, जो बिहार का उधर से जाने का रास्ता हो गया है, मुझे लगता है कि 100 से 150 टन की गाड़ियाँ उस पर जाती हैं और वो रोड जो है उसको हम लोगों ने निर्णय लिया है, भगवान अगर आशीर्वाद देते हैं तो उसको पीडब्ल्यूडी को मैंने तो भेज दिया है कि पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर करने के लिए, क्योंकि नगर पालिका का एक मानक है, नगर पालिका का एक मानक है कि हम इतने इंच का ही बना सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का अलग मानक है और नेशनल हाईवे का अलग मानक है। तो हम मानक के आधार पर बनाते हैं कि हमारे वहाँ 50 टन या 60 टन तक की गाड़ियाँ चली जाएंगी, लेकिन 150 टन की गाड़ियाँ अगर चल जाएंगी उस पर तो दिक्कत आ सकता है। बहुत टूटा नहीं, बस वाटर लॉगिंग। बीच में जो पिछले वर्ष भीषण बारिश हुई थी, उस बारिश के वजह से जो वाटर लॉगिंग हुआ उसमें कुछ सड़कें ख़राब हुई। बाकी आप नगर की सारी सड़कें उठा के देखिए, हमारे वहाँ जो सीसी रोडें बनी हैं, जैसे AK सिंह का रोड उठा के देखिए, डॉक्टर AK सिंह जी का, वो घुटने भर का पानी रहता था। आज वो जो रोड बना है, मुझे लगता है कि 25 वर्षों तक वो रोड टूटने वाला नहीं है। इतना 25 साल उस रोड को मान कर हम लोग चले हैं, कहीं भी मुझे लगता है कि कहीं भी जितना रोड का निर्माण मैंने अपने कार्यकाल में किया है, कहीं भी एक रोड अभी तक ख़राब नहीं हुआ। 5 साल का मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक भी रोड अभी टूटा नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल, उस पर जो है आप गंभीरता से विचार कीजिएगा, आप उस पर नाराज़ ना होइएगा। सवाल यह है कि जैसे नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, वो दारा बताया जा रहा है तथाकथित कि बोनस के पैसे जो है यहाँ के SDM ने पास कर दिया है और वो रोक दिया गया है। तो किन कारणों से रोका गया है, जैसे आप पे आरोप लगा रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि मेरा कार्यकाल 6 जनवरी को स्थगित हो गया, मैं इस समय निवर्तमान हूँ। दूसरा, 6 जनवरी के बाद न नगर पालिका में मैं गया हूँ और ना ही नगर पालिका से मेरा कोई टच है। उसके मालिक इस समय SDM पडरौना और EO अधिशासी अधिकारी हैं। और रही बात कि बोनस का पैसा रोकना या जो भी ये सब बात, ये सब देखिए मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे उस बोनस, मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द पैसा जो भी बकाया है वो तत्काल लोगों को मिल जाए। इस समय हमारा चुनाव है, जरा भी ना हो, कर्मचारी को मिल जाएगा, कर्मचारी प्रसन्न होगा। और ये आरोप लगाना, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हमारा नगर पालिका में मेरे कहने पर कोई कार्य नहीं होगा। ना मुझे सिग्नेचर करना है, ना मुझे देना है, ना मेरे दबाव में SDM है, ना मेरे दबाव में अधिशासी अधिकारी है, दोनों स्वतंत्र हैं। और आप पूछ सकते हैं कि इन 3 महीनों में अगर समाज से जुड़ी मूलभूत अगर समस्या, जैसे पानी की समस्या कभी आ गई, बिजली की आ गई या सफाई की आ गई, उसको छोड़ के वो संबंधित कर्मचारी से, न कि EO से और SDM से, मैं इस मामले पर अभी तक मैंने बात कोई नहीं किया है। और ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत है। देखिए, हमारे खिलाफ़ साजिशें चलती रहती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ
पूरे तरीके से भगवान पर आस्था रखने वाला एक व्यक्ति हूँ और मेरी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। मेरे ऊपर आरोप ऐसे लगते रहते हैं जो पूरे तरीके से जिसको मैं कुछ कहा ही नहीं, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं, उस प्रकार के आरोप भी मेरे ऊपर लगते रहते हैं। लेकिन मैं भगवान के ऊपर सब समर्पित मानकर जो है आप वो रहते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आपने संकल्प पत्र आपने जो बंटवा रहे हैं, दे रहे हैं नागरिकों में, और उसमें लगभग जो है 20 से ज़्यादा जो है संकल्प पत्र में आपकी घोषणा है, उसको कितना आप पूरा करने में जो है? देखिए, जब 2017 में संकल्प पत्र मैंने जो जारी किया था, मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा कि 95% तो संकल्प पत्र का, उसके बाद भी मैंने कार्य किया। देखिए, पूरे भारत में मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ महापुरुषों की मूर्तियों को, राष्ट्र नायकों की मूर्तियों को, कुलगुरुओं की मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराना और माला पहनाना, या तो उनके जन्म जयंती पर, या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी के समय में ये किया जाता था। लेकिन पडरौना नगर पालिका पहली ऐसी नगर पालिका है जो हमारे वहाँ 16 मूर्ति लगा हुआ है और प्रतिदिन 16 मूर्तियों की सफाई होती है, उनको नहलाया जाता है, उनको माला पहनाया जाता है। मेरी नगर पालिका ऐसी नगर पालिका है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति की मृत्यु अगर होती है नगर पालिका क्षेत्र में, तो उनको 5 कुंटल लकड़ी और 5,000 रुपया दाह संस्कार के लिए दिया जाता है, अगर गरीब हैं वो, ताकि उनको कहीं से चंदा ना मांगना पड़े। तो जो मेरे कार्य हैं उससे ये लोग घबरा के, ये लोग इस प्रकार का उलूल जुलूल करते रहते हैं और तमाम तरह की बातें हैं, और इस प्रकार का इसमें कोई वो नहीं। और आरोप लग रहा है कि 5,000 रुपये जो मिलता है उसमें जो है 1,500 रुपया दिया जाता है, 3,500 रुपया रख लिया जाता है। देखिए, अगर कोई यह साबित कर देगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अपने सामाजिक जीवन से आज ही संन्यास ले लूँगा। अगर कोई साबित कर देगा तो अपने सामाजिक जीवन से मैं संन्यास ले लूँगा। और मैं अपने लाइफ में खास करके मैंने गरीबों के लिए अपना पूरा शरीर, पसीने की जगह खून तक मैंने बहाया है। और इस पडरौना की अति सम्मानित जनता, मेरे पिता तुलगार्जियन, मेरी सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों के लिए, इन लोगों के आशीर्वाद से इस नगर पालिका में मुझे बैठने का, नगर सेवक के रूप में बैठने का मौका मिला। और इस प्रकार का जो आरोप लगाते हैं, निश्चित तौर पे वो चल के मंदिर में ये बात कह दें, चूँकि मैं आस्था वाला व्यक्ति, इसलिए मुझे कहना नहीं चाहिए बात, अगर कहें और कभी भी अगर ये साबित हो जाएगा, जीवन में साबित, मैं बार बार दावा इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए दावे के साथ कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की मानसिकता का, तुच्छ मानसिकता का मैंने कार्य किया ही नहीं है और न कभी कर सकता हूँ। खास करके जहाँ से मामला गरीबों का जुड़ा हो, दाह संस्कार का पैसा मिले या किसी चीज़ का पैसा मिले, उसमें से कोई पैसा लेगा, इस प्रकार सब मनगढ़ंत कहानी अगर ऐसा कोई कहता है तो निश्चित तौर पे भगवान उसको वो करे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पैसा कहाँ से ले लूँगा, तो चेक मिलता है, नकदीकरण ही नहीं होता तो चेक रहता है, उनको चेक दिया जाता है, और चेक सबके सामने मीडिया वाले को बुला के चेक दिया जाता है। तो जब चेक दिया जाता है तो पैसा कहाँ से उसमें से ले लेगा। ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, विपक्षियों के पास मेरे खिलाफ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का या किसी चीज़ का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। क्योंकि हम पूज्य महाराज जी के शिष्य हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पे बड़े पारदर्शिता के साथ मैं कार्य करता हूं और इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी से हमारी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कई बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, अगर इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो मैं मंदिर में जो है जाकर जो है और कस्में खा सकता हूँ, संन्यास भी ले सकता हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हम निवर्तमान विनय जायसवाल जी से चाहेंगे कि जो है IK न्यूज़ के माध्यम से जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे। देखिए, यहाँ के सभी सम्मानित अपने पिता तुलगार्जियन, अपने सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों से, सभी नौजवान साथियों से, सभी अपने डॉक्टर्स, अधिवक्ता, प्रोफेसर, सबसे व्यापारी भाइयों से यह बहुत ही नम्र निवेदन करूँगा, क्योंकि मैं अपने शरीर का एक एक बूंद ब्लड अगर पडरौना की सामान्य जनता के लिए अगर मैं कुर्बान कर दूं, तो भी मैं पडरौना की सामान्य जनता का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। क्योंकि मेरे जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को 2 बार से नगर सेवक बनाने का कार्य जो किया है, आज मैं फिर
एक आग्रह करता हूँ, सबके श्री चरणों में यह आग्रह करता हूँ कि आने वाले 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले निशान पर अपना मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के इस ट्रिपल इंजन की सरकार, रुके न विकास की, धीमा ना हो विकास का यह रफ्तार, फिर से एक बार पडरौना में ट्रिपल इंजन की सरकार यानी देश में पूज्य मोदी जी, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज श्री और पडरौना में भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार, ताकि विकास की गति एकदम न रुके। जिस तरह से विकास आज 5 साल से लगातार हो रहा है, गरीबों के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, यह कार्य होता रहे। यही मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब एक बार और आशीर्वाद हमको आने वाले 4 मई को दें। अपना वोट, एक वोट कमल वाले निशान पर लगा के भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले निशान को जिताने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निवर्तमान विनय जायसवाल जी से आज हमारी चर्चा हुई, काफ़ी कुछ बातें हुई और उन्होंने बहुत सारे बातें को बताकर जनता को जो है अपना संदेश दिया। इसी के साथ जो है मैं i-Can न्यूज़ में आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने बहुत ही कीमती समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।